सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। अगर सैलानिक में किसी बरतानवी बैंक पर छापा मार दिया जाए तो आप यकीन करें बरतानवियों को भी मुदाखलत का हक होगा। उस्मानिया सल्तनत फौजियों को फरीजे के लिए भेज रही है या फिर मौत के लिए। वो औरत जीसन मर गई है। वो आप लोग वहां अवाम को मुनज़्ज़म करेंगे और मिस्र की बरतानवी चौकियों पर छापे मारेंगे। इंतखाब काबीना की राय से होता है, लेकिन जिनका इंतखाब करवाना होता है बस उन्हीं को सामने लाया जाता है। अगर हम वहां आम शहरी की हैसियत से जाते हैं तो वहां के मकामी लोग और बरतानवी हमें नहीं छोड़ेंगे। हम आपको महल ले जाने आए हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जिंदगी गुजारें। जनाब हेकलर, तुम महमूद पाशा को जानते नहीं हो। और फिर उसे अकाबा के बजाय सैलानिक की तरफ भेजा जाएगा। वहां पर एक बरतानवी बैंक पर उनके जरिए छापा मारा जाएगा और इस तरह बरतानवी मुदाखलत का रास्ता साफ हो जाएगा। मैंने बरतानवी सफीर की मदद से ये रास्ता निकाला है। यकीन करें, बरतानवी आपकी हिफाजत करेंगे। जिन मुकामात का मैंने आपको बताया है वहां पर जाकर बारूद नस्ब कर दें। क्या मेरे भेजे गए सिपाही जहाज पर सवार हो गए? मैंने उन्हें सलानिक के जहाज पर सवार होते देखा है पाशा, और जहाज रवाना हो गया। उस्मान, कोई सुराग मिला? नहीं जनाब, हर जगह तलाश कर लिया, वो कहीं नहीं मिल रहा है। आसिफ भी नहीं आया। वो आ जाएगा जनाब। हमारी मौजूदगी में कैसे निकल गया वो? ये गलती कैसे हुई हमसे? उस शख्स ने हमारी आंखों के सामने चाचा को अगवा कर लिया। जनाब, हो सकता है चाचा ने उसे अगवा किया हो। अगर ऐसा होता तो वो दरवाजे से क्यों नहीं निकले? ये मुझे नहीं मालूम, महज ख्याल है मेरा। ना हमने कुछ सुना और ना ही कुछ देखा। मैं समझ नहीं पा रहा ये कैसे हुआ। कोई खबर नहीं बारूद की, कोई सुराग नहीं मिला। चाचा का भी नहीं मालूम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसिफ, कोई सुराग मिला? नहीं जनाब, कुछ नहीं मिला। तो तुम यहाँ लेने क्या आए हो? जाओ ढूंढो उसे। जनाब, मैंने सोचा कि वो आदमी यकीनन यहाँ आएगा। वो अपना काम खत्म करने से पहले यहाँ क्यों आएगा? दोबारा से तलाश करो, घर घर में जाओ और जाकर मुत्तला करो। जाओ, अब खड़े क्यों हो? ठीक है जनाब। या अल्लाह, दुश्मनों को मौका ना देना। मैं तेरे आगे दुआ गो हूं कि इस शर्मनाक नाकामी से बचाना। तो तुम होश में आ गए? दरअसल जो दवाई मैंने तुम्हें दी थी वो 40 घंटे तक सुलाए रखने के लिए काफी है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि
कोई आम आदमी नहीं हो तुम। तुम कौन हो? मैं कौन हूं? मैं तुम्हारी मौत का फरिश्ता हूं। मैं वो शख्स हूं जो तुम्हें मारने के बाद पाए तख्त के वस्त में एक जोरदार धमाका करेगा। यूनानी, आर्मेनी, बल्गारवी और जितनी भी दूसरी कौमें आबाद हैं, उनकी तमाम इबादतगाहें। क्यों और किस लिए? हमारी सियासत यही है। हमारी रियासत के सियासतदान हमें जो भी हुक्म देते हैं, हम तो बस वही करते हैं। खलील खालिद, हमें यह बात मालूम है कि मस्जिद में बारूद नस्ब किया था तुमने। हाँ, वो मंसूबा वाकई नाकाम हो गया था। अब्दुल हमीद और दीगर तमाम रियासती अरकान को धमाके में मारना था। बहुत अच्छे खलील खालिद, बहुत अच्छे। तुम्हारी तंजीम ने अच्छा काम किया। हम नाकाम हो गए, लेकिन अब उस्मानी खुफिया तंजीम मेरे सामने बैठी है, बंधे हुए हाथों और बंधे हुए पैरों के साथ। अब मेरे किसी भी काम की राह में कोई रुकावट हाइल नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल मत करना, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ऐसा मत करना। मैं करूंगा, जरूर करूंगा खलील खालिद। और तुम यहां बैठकर उन धमाकों की आवाज सुनोगे। फिर मैं वापस आकर तुम्हारा सर उड़ा दूंगा। चलो, सब अपने काम पर लग जाओ। जैसा मैंने कहा है वही करना है सबने। चलो। सुल्तान मौसम। कैसी उजलत है पाशा? सुल्तान मौसम, हमारे सिपाही अकाबा की जगह सैलानिक चले गए हैं। पाशा, ये कैसे हो सकता है? सुल्तान मौसम, हमने महमूद पाशा से मुलाकात की तो उन्होंने ये मालूमात दी। हिटलर ने सिपाहियों को बहकाया और उन्हें सैलानिक जाने पर राजी किया। वो वहां बरतानवी बैंक पर हमला करेंगे। वो मुदाखलत के लिए मैदान तैयार करेंगे पाशा। जी सुल्तान मौसम, इस तरह वो ऑस्ट्रिया और रूस की इस्लाहात के मुतालबे को कानूनी हैसियत देंगे। बरतानवी बैंक की हिफाजत यकीनी बनाए पाशा, लेकिन किसी की नजर में आए बगैर। अगर उन्हें इसका एहसास हो गया तो वो हदफ बदल देंगे सुल्तान मौसम। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या हमने सही फैसला किया? इसके बाद कुछ सही या गलत नहीं है। हमने ये फैसला इज्तिमाई तौर पर किया है। अगर मेरा कोई आदमी अंदर ना होता तो मुझे कभी मालूम ना होता कि अहमद पाशा आ रहे हैं और अभी हम सब जिंदान में होते। आप दुरुस्त कह रहे हैं, शुक्रिया। पाशा, हम सैलानिक नहीं गए, मगर क्या हमें यहाँ भी बरतानवियों का तहफ्फुज हासिल होगा? बिल्कुल होगा, मगर मुझे बात करनी होगी। मैं खबर कर दूंगा। मैं आपको इन सब से निकालने का बंदोबस्त करता हूँ। क्या हुआ? क्या आपको उस औरत के बारे में मालूमात मिली? सुल्ताना जीसन नामी खातून का कुछ दिन से कोई अता पता नहीं। उनके पड़ोसियों ने भी हैरत का इजहार किया कि वो घर में बीमार ना हो गई हों। हम सिपाहियों के साथ दरवाजा तोड़कर घर में दाखिल हुए। फिर वो खातून मर चुकी है सुल्ताना। या मेरे अल्लाह! उनके पास से ये खत मिला। किसी के देखने से पहले ये मैं आपके पास ले आया। मैं जीसन, अगर मेरे साथ कुछ बुरा होता है तो ये जान लें कि ये ज़किया सुल्तान की वजह से हुआ है। मैं कुछ अरसे से उनके शौहर अली नूरुद्दीन के साथ रह रही हूँ। ज़किया सुल्तान मेरे घर पर मेहमान के तौर पर आई और उन्होंने मुझे धमकी दी। मुझे डर है कि वो मुझे मार डालेंगी।
मदाम, उन्हें घर में खातून की लाश मिली है, लेकिन क्या जो कोई भी उसे छुएगा वो बीमार हो जाएगा? यकीनन होगा अन्ना। ये बीमारी जल्द ही पाया तख्त को अपनी लपेट में ले लेगी। डरो मत अन्ना, हमारे पास इसकी दवा मौजूद है जिसकी चाहे हिफाजत करेंगे। अखबारात के दफ्तर जाओ और उन्हें कहो कि सुबह की अशात के लिए एक अहम खबर तैयार करें, जिसका उन्वान ये होगा: ज़किये सुल्तान ने अपने शौहर की महबूबा का कत्ल करवा दिया। बताओ, सब जानते हैं कि तुम बरतानवियों के लिए काम करते हो। जी ऐसा ही है जनाब, उनसे तिजारत करता हूँ मैं। तुम्हारे अलावा कोई और आदमी तिजारत करने वाला नहीं है क्या? साफ जाहिर है कि वो तुमसे दूसरे काम भी करवाते होंगे और तुम करते भी होगे। तो बस तग़फ़िरुल्लाह जनाब, मैं ऐसा कुछ नहीं करता। आप पूछ रहे हैं कि चाचा कहाँ है? मैं हर चीज को कुर्बान कर सकता हूँ, मगर चाचा को तकलीफ नहीं पहुँचा सकता। तो क्या तुम अक्कास को भी नहीं जानते? जानता हूँ, वो पाया तख्त में नया है, उसका ताल्लुक सिफारत खाने से है, मगर कसम से मैं नहीं जानता कि चाचा कहाँ है। अगर मैंने उनसे पूछा तो वो मुझे मार देंगे। मेरा बरतानवियों से तिजारत के अलावा और कोई ताल्लुक नहीं। मार दूंगा मैं तुम्हें, मार दूंगा मैं तुम्हें, छोड़ूंगा नहीं जनाब, मैं तुम्हें। जनाब पुरसुकून हो जाए, छोड़ दे इसे। छोड़ दो मुझे, ये कुछ जानता है जो बता नहीं रहा मुझे। बताओ। जनाब हम इसे जानते हैं, ये बस एक ताजिर है और अपना काम करता है। छोड़ दें इसे, छोड़ दें। जनाब दफा हो जाओ यहाँ से। पुरसुकून हो जाए। क्या हम बरतानियों से मिलने वाले हर शख्स का गला पकड़ेंगे? फालतू बातें मत करो। तुम्हें कुछ मिला? नहीं। तो जाओ और तलाश करो। जबरदस्त। बम तैयार है खलील खालिद। ये मत करो। अगर तुम बेकसूरों को मारोगे तो तुम्हें इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। कौन कौन अदा करेगा? तुम और तुम्हारी बरतानवी हुकूमत जिसके लिए तुम काम करते हो। कुछ भी नहीं होगा, फिक्र मत करो तुम। हमारा मत सोचो खलील खालिद, हम हमेशा कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। हर जुर्म की सजा से हम लोग बच जाते हैं। अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं कि अगर एक भी बम फटा तो मैं तुम्हारी पूरी नस्ल तबाह कर दूंगा। सुनो, खामोशी से सुनो। जल्द ही पाया तख्त का हर हिस्सा धमाकों की आवाज से गूंज उठेगा और फिर मैं यहां आऊंगा और जो तुमने अभी कहा है उसकी कीमत वसूल करूंगा। तुम्हें जान से मार दूंगा खलील खालिद। इस पे नजर रखना। मेरे आने तक तुम मेरा इंतजार करोगे। इसे छूना भी मत। अपने हाथों से खत्म करूंगा मैं इसे। बादशाह, एक एहसान चाहता हूं आपसे। बराए मेहरबानी आगे जाएं, एक चक्कर लगाएं, फिर वापस आ जाएं। क्यों? बता दूंगा, फिलहाल बात माने।
शक सही निकला मेरा। इसने सुबह से आपके आने जाने का हिसाब रखा हुआ था। आप जब जनाजे पर नहीं गए तो उन्हें आप पर शक हो गया पाशा। तो क्या इसने महल में इत्तला भेजी होगी? मैं ऐसा नहीं समझता। अच्छा बताएं क्या हुआ है? मैं फौजियों को सलानिक नहीं भेज सकता था। सबब राजी नहीं कर पाए? नहीं, राजी कर लिया था मैंने, लेकिन मैंने सुना है कि अहमद पाशा और सलीम पाशा बंदरगाह पर आ रहे हैं। वो सलानिक के बारे में भी जानते थे। मैंने बात करते सुना है उन्हें, इसीलिए मैंने फौजियों को जहाज पर सवार होने नहीं दिया। अच्छा किया आपने। लेकिन उनके ख्याल में वो सारे फौजी सलानिक जा रहे हैं। ये तो और भी अच्छा है। हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? अब हमारे पास फौजी हैं। हम जो चाहे कर सकते हैं। कल की सुबह धमाकेदार खबरों से होगी, वाकयात सामने आएंगी। हम इस फौज को एक नया फरीजा देंगे। आज रात बहुत मुश्किल होगी पाशा, बहुत सख्त। बाबा, मेरी बेटी, आखिर हम फिर साथ हैं। तुम ठीक हो ना फियदा? मैं ठीक हूँ, खुशी हुई आपको देखकर। मैं भी आया हूँ। खुशामदीद सबाहतीन। आपने हमें बुलाया है तो मामलात बेहतर होंगे। बेहतर है। जालमन की जगह नया बरतानवी सफीर भेजा गया है, जनाब हेकलर। वो ईसाई सयूनी? हाँ वही। आपको वापस बुलाने के लिए मैंने उसका इस्माइल पाशा और महमूद पाशा से तारुफ करवाया। मेरे बाबा से? जी हाँ, अब बरतानवियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं वो। बाबा ने सबको बेवकूफ बनाया है फियदा। आप गलत हैं। वो अहम मालूमात फराहम कर चुके हैं। महमूद पाशा अब हमारे साथ हैं। दरअसल आप गलत हैं फियदा साहिबा। तो मैं गलत हूँ? वैसे इस बात का इतना यकीन कैसे है आपको? क्योंकि मेरे बाबा जब भी गद्दारी करते हैं तो वो एक खास काम करते हैं। वो उस्मानी बैंक से अपनी रकम निकलवा कर उसे स्विस बैंक में मुंतकिल कर देते हैं। सूरत हाल जानने के लिए मैंने उनके बैंक खाते का जायजा लिया ताकि ये जान सकूं कि क्या उन्होंने हाल ही में कोई रकम मुंतकिल की भी है या नहीं। लेकिन बाबा ने ऐसा कुछ नहीं किया। यानी फियदा, मेरे बाबा कोई खेल खेल रहे हैं। गिरफ्तार किया जाता है आप दोनों को। इस वक्त वजीर दिफा को परेशान करने वाले कौन होते हो तुम लोग? हमारे पास रजा पाशा को गिरफ्तार करने का हुक्म है। क्या हो रहा है ये? आपको गिरफ्तार किया जाता है रजा पाशा। हट में रहो अपनी। वजीर दिफा हूँ मैं। ले चलो। माजरत पाशा, हमें ये करना पड़ेगा। मेरे राज फाश नहीं होने चाहिए। तो हम जो दवा खा रहे हैं इसकी कोई मुद्दत नहीं है? अगर इसका असर खत्म होने के बाद हम बीमार हो गए तो क्या होगा? तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। ये दवा तुम्हें बीमारी से महफूज रखेगी। कुछ नहीं होगा तुम्हें। उस बच्चे का क्या हुआ? उसको तेज बुखार है। सूरत हाल संगीन है, मगर उसके पास बचने का मौका है। अगर आप चाहें तो हम उसे दवा के जरिए बचा सकते हैं। नहीं, उसको यहां से निकालें और किसी सड़क किनारे फेंक दे उसको। बीदार सुल्तान के मुहाफिज उसे ढूंढे, इससे पहले उसे मर जाना चाहिए। लेकिन क्यों मदाम? क्योंकि जब शफकत की अलामत बीदार सुल्तान उस बच्चे को अपने बाजुओं में लेकर महल जाएगी तो वो और
उसके आसपास का हर शख्स बीमार हो जाएगा। महल में एक भी शख्स जिंदा नहीं बचेगा। पूरी दुनिया की मुखालफत करने वाला अब्दुल हमीद एक छोटे से जरसूमे की वजह से मारा जाएगा। है ना आंद्रे? इधर आओ, मुकाबला करो। आओ यहाँ। बुज़दिल इंसान, बताओ वो कहाँ गया है? पैरा। वो कौन है? हाँ? और सिफारत खाने में उसका क्या काम है? बताओ। मुझे नहीं मालूम चाचा। नामिक हमें अपने साथ ले आया। हम सिर्फ रकम के लिए उसके साथ थे। मैं नहीं जानता कि वो कौन है। क्या बम पैरा में है? बिल्कुल। जो दौलत के लिए अपने वतन का सौदा करता है, उस पे खाना, पीना और सांस लेना भी हराम होना चाहिए। गलियों को खाली करो। दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, जल्दी जगह खाली करो। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? गलियों को खाली कर दो फौरन, तुम ठीक हो जाओगे। जख्मियों को लेकर जाओ। जल्दी उठाओ, जल्दी जल्दी चलो, जल्दी निकलो यहाँ से। कतार, गलियों को फौरन बंद कर दो। एक और धमाका होने वाला है। बंद कर दो जनाब। कतार। खलील खालिद, रुको, मत करना, ऐसा मत करना। वालिदा, हमने कहा था जब तक ज़किया से मुआफी नहीं मांगेंगी हमसे बात मत कीजिएगा। कल रात बात करके मसले को सुलझा लिया था। तो मुआफी मांग ली क्या आपने? हमें जो कहना है वो ज्यादा अहम है। हमारी बात सुन ले। वो औरत जीसन मर गई। क्या? और उसने इल्जामबाजी पर लगाया है। ऐसा नहीं हो सकता। नाइमे बेटी जानती भी है कि क्या कह रही है। उसने ये खत लिखा था वालिदा, इसे पढ़े। कल ही आपके पास ले आते लेकिन देर हो चुकी थी। नामुमकिन, ये हरगिज मुमकिन नहीं है। ज़किया सुल्तान ऐसी इंसान नहीं है जो किसी को धमकी दे। वो किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। क्या आप हमारे बारे में बात कर रही हैं? अब क्या मिल गया? कौन सा इल्जाम लगाने जा रही हैं? आप पे उस औरत ने इल्जाम लगाया है। हमने कहा भी था इस मामले से दूर रहें आप।
ये मसला हमारे और अली नूरुद्दीन के दरमियान है। अब ऐसा नहीं है बाजी, वो औरत मर चुकी है और उसने अपनी मौत का जिम्मेदार आपको ठहराया है। क्या क्या मतलब है इस बात का? वो मुर्दा हालत में पाई गई है। मरने से पहले उसने एक खत लिखा था, ये ले, खुद पढ़ लीजिए। यकीन करें, किसी को धमकी नहीं दी हमने। उसे ये भी नहीं बताया था कि कौन है हम। हम ऐसा कभी नहीं कर सकते, हम तो बस बात करने गए थे। ये साफ जाहिर है कि इस सब में कोई आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो तो हमें जानती भी नहीं थी, ये कैसे हो सकता है? शायद वो जानती हो, झूठ बोला हो आपसे। हमें ऐसा नहीं लगता, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसने आखिर हमारा नाम क्यों लिखा है। हमने उस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया था। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जिससे वो हमें गलत समझे। ज़किया सुल्तान, सवाल ये नहीं है कि उसने आप पर इल्जाम आयद क्यों किया। मसला तो ये है कि आप सच को साबित कैसे करेंगी, क्योंकि वो औरत मर चुकी है और आपके पास कोई गवाह नहीं। सुल्ताना, अखबार में खबर है जो आपको देखनी चाहिए। या मेरे अल्लाह, ये नहीं हो सकता। ज़किया सुल्तान, सुल्तान मौसम और बदर फलक की बेटी ज़किया सुल्ताना अपने शौहर अली नूरुद्दीन की महबूबा ज़ीसिन को धमकी देने और उसे कत्ल करने की साजिश में मुलव्विस है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब लिखने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? सुल्तान मौज़्ज़म। कहिए पाशा। सुल्तान मौज़्ज़म, बल्गारवी, यूनानी और आर्मीनी गिरजाघरों में धमाके हुए हैं। क्या कोई जख्मी हुआ है पाशा? कुछ जख्मी हुए हैं सुल्तान मौज़्ज़म। कोई आखिर ऐसा क्यों करेगा? नहीं मालूम सुल्तान मौज़्ज़म। पाशा हजरात को आगाह करें, हम फौरन उनसे मिलना चाहते हैं। सुल्तान मौज़्ज़म, जैसे ही मुझे खबर मिली मैंने फौरन पाशा हजरात को तलब किया, लेकिन क्या? उन्हें भी गुज़िश्ता रात गिरफ्तार कर लिया गया। किसने किया ये? उन्हें उस्मानी फौजियों ने गिरफ्तार किया है सुल्तान मौज़्ज़म। ऐसा कैसे हो सकता है पाशा? इजाजत चाहता हूं सुल्तान मौज़्ज़म। क्या बात है? ठीक है, आप जा सकते हैं। सुल्तान मौसम, जनाब हेकलर आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। आने दे। जी बेहतर सुल्तान मौसम। जनाब हेकलर, आइए। आइए। सुल्तान मौसम, मैं बताना चाहता हूं कि मेरे पास पाए तख्त में होने वाले धमाकों के बारे में मालूमात हैं। बल्गारवी, आर्मीनी और यूनानी गिरजाघरों में होने वाले धमाके आपके पाशा हजरात के हुक्म पे किए गए। ये हुक्मनामा है।
आपके हाथ में हुक्मनामे की नकल है, असल हमारे पास है। अगर मजलिस कानूनसाज को बहाल नहीं किया गया तो ये अखबारात में शाया कर दी जाएंगी। आर्मेनी, बल्गारवी और यूनानियों के कत्लेआम की रोकथाम के लिए पूरी ईसाई दुनिया मुत्तहिद हो जाएगी। सुल्तान मौसम, या तो आप हमारी ख्वाहिश को पूरा करेंगे या फिर आपके पाशा हजरात के जरिए किए गए कत्लेआम के फैसले के खिलाफ आपको आलमी नताइज का सामना करना होगा। तो सुल्तान मौसम, जवाब का मुंतजिर हूं। यानी हेकलर साहब, आपका कहना है कि शहर में धमाके हुए और ये धमाके पाशा हजरात के दस्तखत और रियासत के हुक्म से किए गए हैं। जी हां, ये दस्तावेज तो यही साबित करती है। हेकलर साहब, हम आपको अपने इंसाफ के पैमाने के बारे में बताना चाहते हैं। फर्ज कीजिए एक खैमा है, उस खैमे में एक दूध का प्याला रखा हुआ है और उस प्याले में मौजूद दूध हिल रहा है। पास ही एक बिल्ली है और बिल्ली की मूंछें सफेद हैं। अब क्या हम कह सकते हैं कि वो दूध बिल्ली ने पिया है? यकीनन उसी बिल्ली ने दूध पिया है, क्योंकि बिल्ली का मुंह सफेद है और दूध भी हिल रहा है। हम ऐसा नहीं समझते। हो सकता है खैमे में कोई सुराख हो और हवा उससे दाखिल हो रही हो और दूध हवा से हिल रहा हो, और उस बिल्ली की मूंछें सफेद होने की वजह दूध पीना नहीं बल्कि कुछ और हो। आपकी मुंसिफाना सोच ही हमेशा हमारी जीत की वजह बनती है। जब आप सच्चाई तलाश कर रहे होते हैं तो हम और आगे निकल चुके होते हैं। दुरुस्त। आप हकीकत जाने बगैर अपने फहम में आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन जीत आखिरकार हमारी होती है, क्योंकि हमारी फतह सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए होती है। ज्यादा जमीन हासिल करने और ज्यादा सरमाया हासिल करने के लिए नहीं। आप लोगों की नजर से कामयाबी को देखते हैं और हम हकीकत की नजर से। मैं समझ रहा हूं सुल्तान मौसम, समझ रहा हूं, लेकिन कल आप दोबारा कानून असासी का इतलाक करते हुए मजलिस कानून साजी को एक बार फिर से बहाल करेंगे, या तो फिर मैं ये दस्तावेज शाया कराऊंगा। ये खबर शाया होने के बाद गैर मुस्लिम उठ खड़े होंगे, हर तरफ मुजाहिरे होंगे, रियासत उनका एतमाद खो देगी, मामलात बिगड़ जाएंगे। रूस, ऑस्ट्रिया और यहां तक के बरतानिया भी इस इंतशार की रोकथाम के लिए अपनी अपनी फौज भेजेंगे। आप पहले बिगाड़ पैदा करें, फिर निजात दहिंदा के तौर पर सामने आएं। आपको यह सबक किसने सिखाया है? आपने तारीख के किस जालिम हुक्मरान को अपनी मिसाल बनाया है हम नहीं जानते, लेकिन जैसे वो हुक्मरान मिट्टी में मिल गए, आप और आपके मंसूबे भी मिट्टी में मिल जाएंगे। या आप कल कानून असासी का ऐलान करेंगे, या फिर ये दस्तावेज अखबारात को दूंगा मैं। कोचवान, इन्हें अस्पताल ले जाओ, तभी भी इनकी तबीयत का बेहतर तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं। मैं ठीक हूँ जनाब। मैं भी ठीक हूँ चाचा, मुझे साथ ले जाएं। हरगिज नहीं, तुम लोग पहले अस्पताल जाओगे। चाचा, आप कहाँ जा रहे हैं? गोल्डस्मिथ को तलाश करने, वो अब भी आसपास ही होगा। अकेले मत जाइएगा जनाब। फिक्र मत करो तातार, तुम लोग ठीक हो जाओ, फिर आ जाना। चाचा,
धमाकों के बारे में क्या इत्तलात है पाशा? सुल्तान मुअज्जम, कुछ लोग जख्मी हुए हैं, लेकिन ईसाई बिरादरी चाहती है कि इन वाकयात के पीछे मौजूद लोगों से हिसाब लिया जाए। पहले खुद ही बम रखो, फिर हमें मशकूक साबित करो। अहमद पाशा, खलील खालिद साहब से कहिए कि पाशा हजरात की दस्तखत करदा असल दस्तावेज जब्त कर लें। जो हुक्म सुल्तान मुअज्जम। किन पाशा हजरात को अगवा किया गया था? सुल्तान मुअज्जम, जकी पाशा, रजा पाशा, तौफीक पाशा और इस्माइल पाशा। इन पाशा हजरात के अगवाकार वो सिपाही हैं जिन्हें हम अकाबा के लिए तैयार कर रहे थे। उन फौजियों के साथ साथ पाशा हजरात को तलाश कीजिए। जो हुक्म सुल्तान मुअज्जम। दरअसल हम जो जानना चाहते हैं वो यह है कि पाशा हजरात को किस चीज की धमकी देकर उस दस्तावेज पर दस्तखत करवाए गए। ये हमारे काम आएंगे। हम अब्दुल हमीद के साथ सौदा करेंगे। हम उसे मजबूर करेंगे कि आपको वली अहद करार दे। मंसूबा शुरू करते हैं। खलील खालिद। पाशा, हम कामयाब नहीं हो सके, हमलावर हमारे हाथ से निकल गया, लेकिन हम उसे पकड़ लेंगे। हुक्म देने वाले और अमल करने वालों को सजा देंगे हम। यकीनन खलील खालिद, लेकिन हमें हुक्म देने वाले रियासत के पाशा हजरात हैं। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। उन्होंने एक दस्तावेज तैयार की है, एक सरकारी दस्तावेज। उस पर रियासती पाशा हजरात के दस्तखत हैं। ये कैसे हुआ पाशा? मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये काम कौन कर रहा है और कौन करवा रहा है। पाशा हजरात का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हम भी यही समझते हैं, लेकिन बरतानवी सफीर के पास वो दस्तावेज मौजूद है। अगर वो दस्तावेज सामने आ जाती हैं, तो चीजें बिगड़ जाएंगी। खलील खालिद, कुछ भी करके दस्तावेज को तलाश कीजिए। मैं समझ गया, लेकिन मैं ये बात साबित कर सकता हूँ कि धमाके किस शख्स ने किए हैं। पाशा, कौन है वो? किसने किया है ये? बरतानवी खुफिया तंजीम का एक रुकन जिसे गोल्डस्मिथ कहते हैं, वो उन धमाकों का सरगना है। खलील खालिद, हमें सबूत या एतराफ की जरूरत है। आप और सुल्तान मुअज्जम मुतमईन रहें, मैं ये मामला हल कर लूंगा पाशा। या अल्लाह, ये हम कैसी मुसीबत में फंस गए हैं। अब हम क्या करेंगे? हमने किसी की जान ली, ये लिखने की जुर्रत कैसे कर सकते हैं? आखिर कौन है जो हमें इस सब में फंसाना चाहता है? सुल्तान मुअज्जम, नाइमे, अगर बाबा पर हमारी वजह से कोई हर्फ आया तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बाजी बराए करम पुरसुकून हो जाए। वालिदा बाबा से बात करने गई हैं, वो बताएंगे आप बेकसूर हैं। वैसे भी बाबा इस खबर पर यकीन नहीं करेंगे। आपने कल ही सोचा था कि हमने उस औरत को धमकी दी है, अब क्या हुआ? ख्याल कैसे बदल गया आपका? सिपाही को वहाँ भेजा आपने, ये साबित करने के लिए कि हमारी शादी झूठ पर कायम है और हम बहुत नाखुश हैं अपनी जिंदगी में। बाजी, ऐसा ही किया आपने। अब हम पर बहतान लगाया जा रहा है, हमें कातिल समझा जा रहा है। अब तो आप खुश हैं ना नाइमे? हाँ, खुश होंगी ना? बहुत। हमें बहुत अफसोस है, लेकिन हमने किसी की नजर में आए बगैर जीसन के लिखे हुए खत को हासिल कर लिया था। तो फिर वो हम पर इल्जाम कैसे आयद कर सकते हैं? यकीनन आपने बताया होगा। कैसे? आप हम पर कैसे इल्जाम लगा सकती हैं? हमें मालूम है इस वक्त परेशान हैं आप, लेकिन हम पर इल्जाम लगाकर आप ज्यादती कर रही हैं। जीसन को आपके शौहर से मुतारिफ हमने नहीं करवाया और ना ही उनके मरने का सबब हम हैं। मजीद ये कि आप पर बहतान लगाने वाले हम नहीं हैं।
हमारे बच्चों में सबसे ज्यादा हसास दिल की मालिक ज़किये हैं। वो फूल तोड़ने से भी गुरेज करती हैं कि कहीं उसे नुकसान न पहुंचे। वो अपने जख्म जाहिर नहीं करती और हर वक्त मुस्कुराती हैं। वो आखिर ऐसी सूरत हाल में कैसे फंस गई मलिका? जहाँ तक हमने समझा है, ज़किया सुल्तान उस घर में ये मालूम करने के लिए गई थी कि वो खातून कौन है। वो जिस कदर भी परेशान हो, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो फिर वो उन पर किस तरह इल्जाम लगा सकते हैं? मुहाफिजों को ये खत मकतूला के घर से मिला है। खत में लिखा है कि ज़किया सुल्तान ने जीसन को धमकी दी थी। सुल्तान मौसम, दुश्मनों ने हमेशा आपको आपके अहले खाना के जरिए निशाना बनाने की कोशिश की है। हमारे ख्याल में ये भी दुश्मनों की ही एक साजिश है। उनका मकसद आपको तकलीफ पहुंचाना है। मगर इस बार एक लाश मिली है, उसका बयान भी है। वो अगरचे हमारी बेटी है, लेकिन तफ्तीश करना जरूरी है। अगर आप इजाजत दें तो हम ये मामला खुद संभालना चाहते हैं सुल्तान मौसम। हमें यकीन है कि हम ज़किया सुल्तान को बेकसूर साबित करने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, आप इस मसले को हल कीजिए। क्या बाबा से बात की आपने? जी बिल्कुल। वो इस इल्जाम पर यकीन नहीं करते ना? बेफिक्र रहिए, हम यकीन से कह सकते हैं कि जो भी सच है तफ्तीश के बाद जल्द सामने आ जाएगा। तो हमसे तफ्तीश की जाएगी? बदकिस्मती से ये करना जरूरी है। दौरान तफ्तीश आपको कमरे में बंद रखा जाएगा। या अल्लाह रहम। बाजी, खुद को संभाले। ज़किया सुल्तान, हम वादा करते हैं इस सूरत हाल से आपको निकालने के लिए जो भी मुमकिन हुआ हम वो सब करेंगे। नाइमे बेटी, खत लाने वाले मुहाफिज को बुलाइए, हम मिलना चाहते हैं उनसे। ठीक है वालिदा। यानी आपको लगता है अब भी अब्दुल हमीद के लिए काम करते हैं वो? मुझे यकीन है। आपको यकीन है कि ये खत आपके अलावा किसी ने नहीं देखा? जी मुझे यकीन है। तो ये खबर इस हद तक कैसे फैल सकती है कि अखबारात में शाया हो गई? किसने फैलाई? क्या मेरे यहाँ से फरार होने का मंसूबा तैयार है? हर चीज का बंदोबस्त कर दिया गया है, परेशान ना हो। जुल्फत, ज़किया सुल्तान के कमरे की तलाशी शुरू करें। नहीं, नहीं। सुल्ताना, ये एक दवा की शीशी मिली है।